जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल सदिश। हालांकि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक का इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना इसके आप गॉस के नियम का अनुप्रयोग का जो प्रूफ है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, उसको आप नहीं कर सकते। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है। तो आइए सीखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने दो प्रकार की आकृतियां बनाई हैं। देखिए, एक खुला पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है। खुले पृष्ठ में वर्ग आ गया, ये क्या है? वर्ग है। ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल आसान है। इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है? अगर मैं इसकी लंबाई L ले लूं और चौड़ाई B ले लूं तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी हो जाएगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई अगर मैं H ले लेता हूं और आधार मैं B ले लेता हूं तो इसकी जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 B इंटू एच हो जाता है। अगर वृत्त की बात करता हूं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? तो पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान। तो ये खुले पृष्ठ का मैंने क्षेत्रफल का परिमाण लिखा है। अब इसमें दिशा जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल सदिश। तो आइए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है वो समझ। जैसे ये आयत है तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर करेंगे तो हमको उसका परिमाण मिलेगा। अब दिशा निकालने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि दिशा निकालने के लिए क्षेत्रफल के लंबवत, ये जो पृष्ठ है ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अब इसमें दो दिशाएं होंगी, एक तो इधर होगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे, और एक पीछे होगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे। ठीक है, तो दोनों दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी कुल मिला के, एक ऐसे और दूसरा इस तरीके से देखेंगे तो ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के खुला पृष्ठ हो या बंद पृष्ठ हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लिया जाता है दिशा। किसका लिया जाता है? तो क्षेत्रफल सदिश। खुले पृष्ठ में दो होगा, एक बाहर मतलब एक ऐसे बाहर की ओर और इसके पीछे एक अंदर की ओर। ठीक है, तो दो दिशाएं हो गई। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप सवाल करेंगे या कोई भी प्रूफ करते हैं, जब सवाल करेंगे तो जो दिशा आप मानेंगे क्षेत्रफल सदिश की, जैसे मैंने बाहर की दिशा मान ली, इस क्षेत्रफल की सदिश की दिशा बाहर मान ली, तो आप पूरे प्रश्न में वही दिशा मानेंगे। पूरे प्रश्न में वही दिशा आपको माननी होगी। फिर ये नहीं कि आप पीछे वाली दिशा ले लिए फिर कभी आगे वाली दिशा ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। की दिशा ना, क्षेत्रफल की दिशा क्या बोला जा रहा है? पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब इतने शब्द को एक सिंगल वर्ड से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिंगल वर्ड का क्या नाम है? तो इसको लिखते हैं एन कैप। क्या बोलते हैं? एन कैप। अगर एन कैप लिखा हुआ, जैसे अब मैं अगर इसका क्षेत्रफल सदिश लिखूं, इस वर्ग का क्षेत्रफल सदिश लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब इसमें क्षेत्रफल का परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण क्या लिखूंगा? तो परिमाण लिखूंगा प्रदर्शित करने का तरीका, ए वेक्टर ए एन कैप। अब ए की वैल्यू क्या है इस जगह पर? ए स्क्वायर है, तो लिखूंगा ए स्क्वायर एन कैप। ठीक है, अगर मैं इसका क्षेत्रफल सदिश लिखना चाहता हूँ इस वाले का, तो लिखूंगा ए वेक्टर बराबर, पहले इसका परिमाण लिखूंगा, तो परिमाण कितना है? एल इंटू बी, और फिर दिशा लिखना होगा तो लिखूंगा एन कैप। इसी तरीके से अगर इसका लिखना चाहूँ तो ए वेक्टर क्या लिख सकता हूँ? तो परिमाण देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें दिशा जोड़ दीजिए। इसी तरीके से इसका लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? इसी में दिशा जोड़ दूंगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है,
अब बंद पृष्ठ में भी वही चीज होता है। अब यहाँ पर जैसे इस पृष्ठ की बात करूंगा तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इस वाले पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इस वाले पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इस वाले पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे ही पीछे वाले, ऐसे ही आगे वाले। तो आगे वाले के लिए ऐसे, पीछे वाले के लिए ऐसे। ठीक है। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर। इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। जबकि ये साइड कितनी इवन है, ए। ठीक है, सभी साइड्स ए हैं, घन है ना, तो सभी भुजाएं ए ए ए। तो इस वाले पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इस वाले पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब यहाँ पे दो दिशा नहीं होती, सिर्फ एक ही दिशा होती। जैसे पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर नहीं होता। यहाँ पे दो दिशाएं थी, कैसे, एक ऐसे और एक इसके पीछे। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, बंद पृष्ठ में हमेशा क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ की बात करूं तो ऐसे, इस तरीके से चारों दिशाओं में होगा ना। जैसे ये बेलन हो गया तो इधर 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 पूरा। ठीक है, इस तरीके से पूरे में आपका क्षेत्रफल सदिश फैला रहेगा। ठीक, तो बेलन के लिए ये सारे एन कैप है। इसी तरीके से सतह के लंबवत इस तरीके से बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर। ये जो पृष्ठ है तो इस पर ऐसे बाहर की ओर दिशा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की। ऐसे ही गोला है तो ऐसे ही पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब इसमें एक चीज गोले के लिए तो ध्यान देंगे कि जो ये वाली लाइन होती है ये बिल्कुल केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी वो बिल्कुल केंद्र से होकर के जाएगी, यानी जो पृष्ठ के लंबवत वाली रेखा होती है वह केंद्र से होकर के जाती है। यानी जिस बिंदु पर, अगर आप इस बिंदु पर अभिलंब डाल रहे हैं तो वह जो रेखा होगी केंद्र से गुजरती है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो बहुत आसान है। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ, कुछ चीजें आपको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर बेलन का ये ऐसा वाला पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr_l। अगर इसकी लंबाई हम l ले लें और ये r ले लें तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr_l, और इसका जो क्षेत्रफल होगा तो वो πr² हो जाएगा। अच्छा, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। r क्या है, तो इसकी त्रिज्या है। r क्या है, इसकी त्रिज्या है। गोले का वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, केवल ऐसा जो गोला वाला, ठीक है, इस तरीके वाला, उसका कितना होता है, तो 2πr। ये पृष्ठ वाला ऐसे ऐसे जो गोला बना होता है उसका πr², नीचे भी कितना होगा, πr²। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्षेत्रफल सदिश, जिसका इम्पोर्टेंस आपको गॉस के नियम का जब अनुप्रयोग कर सीखेंगे तो उस समय आपको महसूस होगा, उस समय लगेगा कि बहुत अच्छी चीजें बताई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।